नमस्ते। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैंने जो रिसेंटली धम्म सेवा दी उसके बारे में मेरा अनुभव क्या रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस बार मैंने धर्मज विपश्यना सेंटर में धम्म सेवा दी है, जो मेरा सबसे पहला अनुभव है। इसके पहले मैंने कोई सेवा नहीं दी है। तो मैं यहाँ से मतलब मैं अहमदाबाद रहती हूँ, तो अहमदाबाद से जो धर्मज जो आनंद से बहुत नज़दीक है, तो वहाँ मैंने एक्सप्रेस वे से मैं वहाँ पहुँची बाई कार। तो वहाँ मैं गई तो मैंने देखा कि जो धर्मज जो विपश्यना सेंटर है वो जिप्सी सेंटर है। अब जिप्सी सेंटर का मतलब है कि एक जो रूम होता है उसमें 3 से 4 लोगों को रहना होता है। तो जो भी वो इतना बड़ा सेंटर नहीं है, लेकिन छोटा है, लेकिन बहुत ही प्यारा सेंटर है। तो वहाँ पर 14 से 15 लेडीज़ वहाँ थी और कुछ तकरीबन 20 मेल थे वहाँ पर। तो वहाँ पर जैसे ही मैं पहुँची, मैं अकेली ही थी धम्म सेवा में, तो लेकिन मुझे अच्छा लगा कि जहाँ पर सही में ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सेंटर काफ़ी दूर है अहमदाबाद से और थोड़े इंटीरियर एरिया में है। तो जहाँ पर सही में धम्म सेवा की ज़रूरत है और वहाँ पर हम अगर जो जाते हैं, तो जो भी विपश्यना करने आते हैं उन लोगों को फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि मैं जो वहाँ पर पहुँची, तो मैंने वहाँ पर क्या-क्या सीखा। पहले तो हमें बताया जाता है सारी कैसे धम्म सेवा दी जाती है, गोयंका जी का वीडियो हमें दिखाया जाता है। उसके बाद ये है कि जो भी हमारे आचार्य हैं, हम आचार्य के बहुत नज़दीक रहते हैं, बहुत कांटेक्ट में रहते हैं उनके। इवन हमारे जो भी विपश्यना के लिए जो मेडिटेट करने आते हैं, उनसे भी हमारी बातें होती है। बातें का मतलब है उनको कोई भी अगर जो व्यवस्था संबंधी कोई भी प्रश्न है, तो हमें उनको हेल्प करनी होती है। तो हमें उनको भी बहुत निस्वार्थ भाव से मुझे वो काम करने का मौका मिला। दूसरा कि ये सिखाया जाता है कि हमें सिर्फ व्यवस्था संबंधी ही बातें करनी है, कोई भी मतलब अगर जो कोई प्रश्न खड़ा होता है तो। बाकी कोई भी प्रश्न अगर जो साधक के मन में है, तो हमें उसके लिए हमें आचार्य से ही बात करनी है। दूसरा कि धम्म सेवा देने का मेरा मकसद तो एक तो ये था कि मैंने बहुत सारी विपश्यना की, लेकिन धम्म सेवा नहीं दी थी। तो अगर जो धम्म सेवक नहीं होते, सेवक सेविका नहीं होते, तो क्या मैं खुद विपश्यना कर पाती? नहीं कर पाती ना। तो इसलिए ही मेरे मन में एक ये भाव था कि हमें सेवा देनी चाहिए। दूसरा कि धम्म सेवा देते देते हमें ये पता चलता है कि हमारा ईगो धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी साधक है, अब देखो अलग अलग जगह से आए हैं, कई कई सारे साधक तो बहुत नए हैं, उधर पहली बार ही करते हैं। तो ये ऐसे एनवायरनमेंट में वो एडजस्ट करते हैं, या तो फिर कुछ भी दुविधा होती है तो प्रश्न पूछते हैं, या फिर कभी कभी वो गुस्सा भी कर जाते हैं। लेकिन हमें उनके सामने बहुत ही नम्रता से बात करनी है। हमें मतलब कि हमारे अंदर की जो भी जो हमारी एक्चुअल लाइफ होती है, उसमें जो जो प्रश्न आते हैं, जैसे कि कोई भी ले लो, कोई भी विकार है जो हमारी एक्चुअल लाइफ में जो जगते हैं, तो हम वहाँ पर कैसे एडजस्ट करते हैं,
हम वहाँ पर कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, वो धम्म सेवा देते देते हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है। वो चाहे फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, हम यहाँ से बहुत कुछ सीखते हैं। तो उसके बाद ये है कि हर जो सेशन कंप्लीट होता है 9 बजे के बाद का भी जो प्रश्नोत्तरी सेशन है वो भी जब कंप्लीट हो जाता है, तो धम्म सेवक जो होते हैं उनको लास्ट में इकट्ठा होना होता है और आचार्य के साथ, और वहाँ पर मैत्री मंगल मैत्री दी जाती है। यू कैन नॉट बिलीव कि ये जो मंगल मैत्री दी जाती है तो पूरे दिन की जो थकान होती है पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। मैंने ये 10 दिनों में ये एक्सपीरियंस किया कि कितना भी काम होता था वहाँ पर, लेकिन एक उत्साह रहता था मन में। और पता नहीं, नॉर्मल लाइफ में अगर जो हम थोड़ा भी काम कर लेते हैं तो थक जाते, लेकिन वहाँ पर कंटिन्यूअस काम करते थे और जल्दी उठते थे फिर भी, और लेट सोते थे फिर भी वहाँ पर जो उत्साह था और जो एनर्जी लेवल था वो तो कुछ अलग ही रहा। तो ये शायद धर्म के मार्ग पर जो जो लोग चलते हैं उनको कहीं ना कहीं ये अनुभव होते होंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस सही में बहुत ही अच्छा रहा। और मैं चाहूँगी अगर जो आपने 3 विपश्यना की है, आपने 310 डेज़ कोर्स किया है, तो हमें भी धम्म सेवा देनी चाहिए। उससे हमारा बहुत ही ईगो पिघलता है। धन्यवाद।